हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एजुकेटर ज्योति मीना। आज की क्लास में हम देखेंगे सूक्ष्म जीविकी के बारे में। जो सूक्ष्म जीविकी विज्ञान है वो हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल है उसके बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे। देखते हैं सूक्ष्म जीविकी विज्ञान के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सूक्ष्म जीव विज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग पर निबंध लिखिए। इसी क्वेश्चन को निम्न प्रकार से भी पूछ सकते हैं। खाद्य आयुर्विज्ञान या स्वास्थ्य, जल व ठोस अपशिष्ट निपटान में सूक्ष्म जीविकी के अनुप्रयोग पर प्रकाश डाले। हमने देखा कि जो सूक्ष्म विज्ञान है उसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन हमने देखे। अब देखते हैं इस पर आंसर किस प्रकार से बन सकता है। सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म जीविकी विज्ञान की एक सबसे व्यवहारिक शाखा है। कहने का मतलब यह है कि जो सूक्ष्म जीविकी विज्ञान है उसकी एक सूक्ष्म जीविकी एक शाखा होती है, व्यवहारिक शाखा होती है। मत कहने का मतलब यह है कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग खाद्य सूक्ष्म जीविकी, आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीविकी, औद्योगिक मृदा सूक्ष्म जीविकी, जल एवं अपशिष्ट सूक्ष्म जीविकी, पर्यावरण सूक्ष्म जीविकी, प्रौद्योगिक जैव प्रौद्योगिक धातु निष्कर्षण तकनीकी आदि रूपों में होता है। जो सूक्ष्म जीविकी विज्ञान की जो शाखाएं होती है वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि खाद्य सूक्ष्म जीविकी हो गया, जल सूक्ष्म जीविकी हो गया, मृदा सूक्ष्म जीविकी हो गया। इस प्रकार में बहुत सारी शाखाएं निकलती है सूक्ष्म जीविकी विज्ञान से, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह बहुत कुछ हमारे लिए लाभदायक होती हैं। इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में हम समझ सकते हैं। फर्स्ट बिंदु है इसका खाद्य सूक्ष्म जीविकी। खाद्य सूक्ष्म जीविकी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणुओं को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करने की विधि मिलती है। जो सूक्ष्म जीविकी होती हैं उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको किस प्रकार से हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, या हमें उससे क्या कौन सी चीज़ें मिल सकती है हमारे लिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। खाद्य कवक जैसे मशरूम के अतिरिक्त सूक्ष्म जीव एकल कोशिकीय प्रोटीन, यीस्ट जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया कवक आदि के रूप में मानव एवं अन्य जानवरों के खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि कवक हो गया, कवक के अंदर मशरूम को, इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, जैसे कि यीस्ट जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया कवक। इनको हम खाने के रूप में यूज करते हैं। इनसे हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। जो शरीर के लिए आवश्यक चीजें होती है, आवश्यक मटेरियल्स होते हैं, आवश्यक मिनरल्स होते हैं, वो हमें इनसे प्राप्त होते हैं। ये खाद्यान्न के रूप में जानवरों के लिए भी होता है, इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी उपयोगी होता है। क्लोरेला स्वाइरुबिना आदि सेवल खाद्य के रूप में कई देशों में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कई देश हैं जिनके अंदर क्लोरर नामक की जो एल्गी होती है, जो शैवाल होते हैं, उसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। अगला है इसमें सूक्ष्म जीविकी का प्रयोग। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कई प्रकार के किण्वन खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जिनका उपयोग हम किण्वन करके उनसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, जैसे कि लेमन ब्रेड हो गया, सोरडो ब्रेड हो गया, किण्वन, दूध उत्पादन जैसे दही, चीज आदि एवं सुगंधित पेय उत्पाद आदि। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा हम जो किण्वन करते हैं उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है खाने के रूप में, जो ब्रेड्स के हो गया। उसके अलावा दूध से हम दही, चीज़ बना सकते हैं, सुगंधित पेय आदि चीज़ें मिलती है हमें खाने के लिए। अगला होता है कई देशों में सूक्ष्म जीविकी का प्रयोग कर मांस एवं मछली का किण्वीकरण कर उनमें मूल्य वृद्धि की जाती है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें जो ऐसे बहुत सारे देश हैं उसमें क्या होता है कि खाने के रूप में मछली और मांस को बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। पर हम सब जानते हैं कि जो मांस, जो मछली होती है उसे हम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाती है।
उनको बचाने के लिए या लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें उनका क्या किण्वीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वीकरण करके उसके बहुत लंबे समय से सुरक्षित या स्टोर करके हम रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि वो लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। इससे उनके मूल्य में भी वृद्धि होती है तथा उनका संचय युक्त बनाया जाता है। बियर, सिरका, सोया सॉस, चावल, शराब आदि किण्वय पेय उत्पाद हैं जिनमें सूक्ष्म जीविकी का प्रयोग किया जाता है। जो बियर, सिरका, सोया सॉस, चावल जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं सूक्ष्म जीव द्वारा उनका किण्वीकरण करके हमें ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगला होता है सूक्ष्म जीव की तकनीक के सहारे खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव की होते हैं इससे बहुत सारी ऐसी तकनीकें प्राप्त होती हैं जिससे कि खाद्य पदार्थों को हम लंबे समय तक संरक्षण या सुरक्षित रख के स्टोर कर सकते हैं। जिसमें खास तापमान पर ऊष्मा संसाधन द्वारा पार्चुरीकरण व निर्जलीकरण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि विशेष तापमान के द्वारा इन पदार्थों का या तो पार्चुरीकरण करके सुरक्षित किया जाता है या निर्जलीकरण करके सुरक्षित किया जाता है। जो निर्जलीकरण होता है उसमें क्या होता है पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें फ्रीज किया जाता है, उसे हम फ्रीजिंग करते हैं। खास तापमान का निर्धारण इन खाद्य पदार्थों में संभावित सूक्ष्म जीवाणुओं के ऊष्मा मृत्यु के आधार पर किया जाता है। इसके लिए विकिरण संसाधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको एक ऊष्मा दी जाती है विकिरण के द्वारा। इतनी ऊष्मा दी जाती है कि जो खाद्य पदार्थ में जो सूक्ष्म जीवाणु उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हम उसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगला होता है इसमें खाद्य पदार्थों के संक्रमण संभावनाओं का अध्ययन भी सूक्ष्म जीविकी के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न रोगों के रोग जनकों प्लेटीहेल्मिंथेस, कृमि, प्रोटोजोआन्स, जीवाणु, विषाणु का अध्ययन तथा उनके द्वारा होने वाले संक्रमण रोगों को रोकने के उपाय तथा उपचार का अध्ययन सूक्ष्म जीविकी द्वारा प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर किन सूक्ष्म जीवाणुओं से वो संक्रमित हो जाते हैं या उन्हें हम विषजनक या हानिकारक को बनाते हैं, उन सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में सूक्ष्म जीविकी से हमें पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो रोगजनक होते हैं जिनसे हमें बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिंथेस हो गया, कृमि हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, जीवाणु, विषाणु, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनके द्वारा हमें हानिकारक रोग होता है जिससे हमें मृत्यु तक हो जाती है। उनका भी हमें सूक्ष्म जीव के द्वारा ही पता चलता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो हमें इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो रोग होते हैं उनको कैसे हम रोक सकते हैं या उनके उपचार या उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं उसका अध्ययन भी हमें सूक्ष्म जीविकी से ही प्राप्त होता है, इससे ही हमें पता चलता है। अगला होता है इसमें औद्योगिक सूक्ष्म जीविकी के वृद्ध अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है औद्योगिक स्तर पर हम जो इन चीजों का उत्पाद करते हैं वो भी हमें सूक्ष्म जीविकी के अंदर ही देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीविकी में सूक्ष्म जीवों के मेटाबॉलिज्म का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के पदार्थों से विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। इसमें क्या होता है सूक्ष्म जीव के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है या मेटाबॉलिज्म में क्रिया करवा के उनसे ऐसे बहुत सारे पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग हम औद्योगिक स्तर पर कर सकते हैं या व्यापारिक स्तर पर हम आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं ऐसी कौन सी चीज वस्तु है, ऐसी कौन से पदार्थ हैं जिनका हम मेटाबॉलिज्म क्रिया द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जिनमें कई प्रकार के एंजाइम हो गए, एल्कोहल तथा हार्मोन्स आदि का निर्माण आते हैं। इसमें क्या होता है इन सूक्ष्म जीवों द्वारा बहुत प्रकार के एंजाइम, बहुत से प्रकार के एल्कोहल, हार्मोन्स का निर्माण हम औद्योगिक स्तर पर आसानी से कर सकते हैं। सेल्यूलोज एवं लिग्निक उपचय कर जैविक पल्प तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीव इसमें क्या होता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज या लिग्निक की बनी होती है उनका उपचय क्रिया के द्वारा पल्प तैयार किया जाता है, मतलब जैविक खाद तैयार किया जाता है। वो भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है जिससे हम खेतों में उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं।
सूक्ष्म जीविकी के अनुप्रयोग कर खनिज निष्कर्षण तथा धातु निष्कर्षण किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके द्वारा हम खनिजों का पता लगाया जा सकता है या खनिजों का निष्कर्षण कर सकते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो धातु निष्कर्षण में भी अपनी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। इसके बारे में भी हमें सूक्ष्म जीविकी के या सूक्ष्म विज्ञान के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं। सूक्ष्म जीविकी के अनुप्रयोग से ही पुनर्योजन डीएनए रिकॉम्बिनेशन डीएनए तकनीक संभव है। जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक होती है उसके बारे में भी हमें सूक्ष्म जीविकी से ही पता चला है। हम किस प्रकार से डीएनए का रिकॉम्बिनेशन डीएनए बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो नया डीएनए बनता है उसे हम पता लगा सकते हैं जो पुराना डीएनए था वो कैसा था या किस प्रकार का था, या फिर पुराने डीएनए से नया डीएनए किस प्रकार से आर्टिफिशियली रूप से बना सकते हैं, उसके बारे में हमें सूक्ष्म जीविकी के बारे में से पता चला। तथा अनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा कई औद्योगिक रूप से सक्षम सूक्ष्मजीवी प्रभेद तैयार किए जाते। इसके अलावा हमें यह भी पता चला ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन की क्षमता रखते हैं, जो बैक्टीरियोफेज हो गए। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है या वो जीवाणु होते हैं सूक्ष्म जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन की क्षमता रखते हैं। इससे हमें बहुत सारी हानिकारक बीमारियां होती है उसके बारे में भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा डीएनए था या ऐसे कौन से जीन्स थे जिसके कारण हमें ये हानिकारक बीमारियां या रोग उत्पन्न हो रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन डीएनए के बारे में उससे हम पता लगा सकते हैं आसानी से। सूक्ष्म विज्ञान का उपयोग आयुर्विज्ञान तथा स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाता है। जो सूक्ष्म जीविकी विज्ञान है उसका महत्वपूर्ण योगदान आयुर्विज्ञान या स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिलता है, जैसे इंटरफेरोन, इंसुलिन, सोमेटोट्रोपिन, वैक्सीन, कोलेरा, टिटनस, डिप्थीरिया, प्लेग, रेबीज, रूबेला, टाइफाइड, हेपेटाइटिस आदि के निर्माण में सूक्ष्म जीविकी का प्रयोग। जो इंटरफेरोन, इंसुलिन, सोमेटोट्रोपिन जो एंजाइम या हार्मोन्स है उनका उपयोग या उनका निर्माण भी हम सूक्ष्म जीविकी के द्वारा ही कर पाए हैं, या जो इनके निर्माण में सूक्ष्म जीविकी का महत्वपूर्ण योगदान। इसी प्रकार हमने बहुत सारी जो बीमारियां थी क्लोरेरा, टिटनिस, डिप्थीरिया, ब्लॉक, प्लेग, रेबीज, रूबेला, इनके विपरीत हमने ऐसी बहुत सारी वैक्सीन का निर्माण भी हमने सूक्ष्म जीविकी के प्रयोग से या उसके द्वारा ही हम बना पाए हैं। इन वैक्सीन के निर्माण में हमें सूक्ष्म जीविकी के द्वारा ही सफलता प्राप्त हुई है। अगला है इसमें सूक्ष्म जीविकी के प्रयोग मृदा उर्वरता बढ़ाने में होता है। इसी प्रकार जो सूक्ष्म जीविकी है उसके द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाने में भी हमें बहुत कुछ हेल्प मिली है। इसके द्वारा हमें ये पता चला है कि ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा उर्वरता बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे सहजीवी तथा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा विभिन्न जीवाणुओं का उपयोग कर मृदा को उर्वर बनाया जाता है। जैविक खाद्य के संकल्पना का आधार सूक्ष्म जीविकी है। इसी प्रकार जो सहजीवी या असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो बैक्टीरिया हैं या जो एल्गी हैं उसके बारे में हमें सूक्ष्म जीविकी के द्वारा ही पता चला है कि ऐसे कौन से जीव हैं जिसके द्वारा हम जो भूमि होती है, जो मृदा होती है, उसकी उर्वरता को हम बढ़ा सकते हैं। ये सूक्ष्म जीविकी के द्वारा ही हम जो जैविक खाद हम बना रहे हैं, जो जैविक खाद बनाने की जो सफलता मिलती है वो भी हमें सूक्ष्म जीविकी के द्वारा होती है। इसका महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। अगला है सूक्ष्म जीविकी के अनुप्रयोग से अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता मिलती है। कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जल तथा ठोस अपशिष्ट का विघटन करके जल को शुद्ध करते हैं। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो अपशिष्ट प्रबंधन में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इससे बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो जल में उपस्थित ठोस अपशिष्ट का अपघटन करके उस जल को हम शुद्ध करते हैं तथा वातावरण को प्रदूषित रहित बनाने में सहायता करते हैं। बायो रेमेडिएशन तकनीक का आधार भी सूक्ष्म जीविकी। जो बायो रेमेडिएशन की जो तकनीक है जिसके द्वारा हम वातावरण को शुद्ध करते हैं, जो वातावरण में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ को अपघटित करके वातावरण को शुद्ध करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी हमें सूक्ष्म जीविकी द्वारा ही मिली। इस प्रकार जो सूक्ष्म जीविकी विज्ञान है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमारे लिए
आवश्यक है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए भी हमें सूक्ष्म जीव से ही पता चला है। आज की क्लास में हमने सूक्ष्म जीव के बारे में डिटेल से पढ़ा कि वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। आज हमारे फर्स्ट यूनिट थी जो वायरस एंड वायरस, वो आज इस लेक्चर के साथ समाप्त होती है या ख़त्म होती है। इस फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, जो क्वेश्चन थे, उसके बारे में आपको नोट्स इस चैनल पे उपलब्ध है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।